अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन मुल्कों के बारे में जिनकी आबादी जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल, ये आप लोगों के लिए हैरानकुन बात है, लेकिन कुछ मुल्क दुनिया में ऐसे हैं जिनकी आबादी दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिसमें से एक है चाइना। चाइना में ये देखने में आया है कि पिछले 60 सालों में इतनी कमी आबादी में कभी भी नहीं आई जितनी अब देखने में आ रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो सन 2020 में कोरोना ने दुनिया पर हमला किया, उसके बाद चाइना की आबादी बतदरीज कम होने लगी। लेकिन ये बात सिर्फ चाइना तक महदूद नहीं है, बल्कि दूसरी यूरोप और एशिया की कंट्रीज भी हैं जिनमें ये बात पाई जा रही है कि वहाँ की आबादी दिन ब दिन कम होती जा रही है। जिनमें से कुछ कंट्रियां हैं और हम इस वीडियो में उस कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। और हैरानकुन बात यह है कि जिसमें से ज़्यादातर कंट्रियां यानी ज़्यादातर ममालिक जो हैं वो यूरोप साइड के हैं, जिसमें यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, इटली हो गया, पुर्तगाल हो गया, पोलैंड, रोमानिया और ग्रीस। इन कंट्रीज में सबसे बड़ी वजह यह है, ख़ास तौर पे पोलैंड, रोमानिया और ग्रीस में, कि लोग यहाँ से अब्रॉड जा रहे हैं, यानी कि अपना मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। और हम यूरोप से बाहर जाते हैं तो जापान भी ऐसा मुल्क है जहाँ पर एजिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और यंग जनरेशन यानी कि यूथ बहुत कम है वहाँ पर, क्योंकि एक वक्त था जब उन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि आपके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। और इसी तरह अगर हम नज़र डालते हैं शाम के ऊपर, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में सीरिया कहते हैं, तो वहाँ पर पे दर पे जंगों के बाद आबादी बहुत ज़्यादा कम हो गई है लोगों की। और फिर चाइना, जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी थी, वो कोरोना की वजह से काफ़ी अहमबात हुई हैं, या यूं कह लें कि आबादी कम हो गई है। और फिर अगर रशिया, जर्मनी और साउथ कोरिया और स्पेन को देखते हैं तो फिर वहाँ पर भी 2030 तक ऐसा माहौल बन जाएगा कि वहाँ की आबादी भी कम होना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ हैं जो इन्होंने लगाई हुई हैं, जिसमें यह है कि एक महदूद हद तक आप अपने बच्चों को पैदा कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं, उसके बाद आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने इस तरह से अपनी ममालिक की सेटिंग की हुई है, तमाम ज़खायर की, तमाम रिसोर्सेज की, वो इस तरह से कि बआसानी तमाम लोगों तक वो वसाइल पहुंच सकें। तो उसकी आदिलाना या मुनसिफाना तकसीम की खातिर इन्होंने ऐसे इक़दाम उठाए हैं कि आबादी एक ख़ास तादाद तक अगर रुकी रहेगी तो वहाँ ये इतने भी उस मुल्क में, यानी कि ये जो जिन मुल्कों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जितने भी वसाइल हैं वहाँ पर हर शख्स तक जो है वो बुनियादी चीज़ें पहुँच सकें। तो इस वजह से इन्होंने इस तरह के कानून अपने मुल्क में बनाए हैं, लेकिन उसका नुकसान इनको ये हो रहा है कि इनके मुल्क की आबादियाँ कम हो रही हैं, या फिर वहाँ की जो यूथ है वो वहाँ के मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। और इसी तरह यूरोपियन, अमेरिकन और एशियन पॉपुलेशन भी 22वीं सदी के बाद जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हैरानकुन तौर पे अगर देखा जाए तो 21वीं सदी में ज़्यादातर लोग अफ्रीका शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये तज्जिया कहता है, ये वेबसाइट्स कहती हैं अगर आप नेट पे सर्च करेंगे। और उसकी अफ्रीका में शिफ्ट होने की एक वजह ये भी है कि वो इलाका, वो दुनिया का ख़ित्ता, वहाँ पर लोग कम आबाद हैं और कम आबादी है, और वो दूसरे ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा हरा भरा है। तो इस वजह से लोग वहाँ कोशिश करेंगे कि अब अपना बसेरा जो है ऐसी जगहों पर डालें जहाँ ये बिल्डिंग वगैरह से जान छुड़ा के वो ऐसी जगह पहुँच जाएं जहाँ हरा भरा हो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।